नमस्कार, मैं वरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। शक्ति में लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। देख लें आप तस्वीरें। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, अष्टभुजी माता की, अष्टभुजी माता की, चंद्रहासिनी माता की, चंद्रहासिनी माता की, नाथल दाई माई की, नाथल दाई माई की। आज शक्ति की इस भावन धरती में 170 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी भाषण हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण साव जी, आप सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़े और उस समय क्या नारा दिए थे? नहीं सहिबो बदल के रहिबो। और पूरे प्रदेश में घूम घूम के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किए और उनके मार्गदर्शन में पिछली निकम्मी और भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंके। ऐसे आदरणीय अरुण साव जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, विधायक राम कुमार यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष टिकेश्वर गोयल जी, जिला के प्रभारी श्री गुरपाल सिंह भल्ला जी, श्रीमती संयुता सिंह जुदेव जी, श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू जी, पूर्व विधायक श्री केशव चंद्रा जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता यशवंत चंद्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह गोयल जी, श्री रामावतार अग्रवाल जी, श्रीमती विद्या सिदार जी, श्री मनहर राठौर जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण। आज रायगढ़ का कब्जा भी दिख रहा है। श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी और यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में शक्ति जिला के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2025 सबके लिए मंगलमय हो। अभी अभी संक्रांति का त्योहार भी मनाए हैं, भगवान सूर्य की उपासना का त्योहार। तो भगवान सूर्य से भी प्रार्थना है कि उनका भी आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। और आज 170 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 62 करोड़ रुपए का लोकार्पण कार्य है, कुल 91 कार्य, और 105 करोड़ रुपए का 36 काम का भूमि पूजन किए हैं। मैं पूरे शक्ति जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इससे निश्चित रूप से शक्ति जिला में विकास को एक नई गति मिलेगी। और मुझे स्मरण हो रहा है कि जब भगवान राम
अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजे। उस समय हम शिवरी नारायण में थे और उस दिन जो लोग आए हुए थे उनकी आंखों में जो प्रसन्नता थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम 5 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे थे। तो उस दिन का वो दृश्य देखकर उसको हम कभी शायद जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और अभी ये महाकुंभ का अवसर चल रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। 144 साल बाद ऐसा संजोग बना है। तो मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग भी इस महाकुंभ में जाएं और उस पुण्य के भागी बने। छत्तीसगढ़ सरकार वहां पूरी तैयारी की है। 4.5 एकड़ हम लोग यूपी सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से निवेदन किए थे जमीन देने के लिए, और 4.5 एकड़ में उन्होंने हम लोगों को अपना पंडाल खड़ा करने के लिए दी है। तो 4.5 एकड़ में हमारा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वहां पंडाल बनाया गया है। तो आप सब लोगों को हम निमंत्रण भी दे रहे हैं, जो भी छत्तीसगढ़ के जाएंगे महाकुंभ के लिए, तो वहां ठहरने के लिए नाश्ता भोजन सबकी निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो आप सभी लोगों का निमंत्रण भी है। और उस पंडाल में पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वहां पर झांकी के माध्यम से वहां पर दर्शाए हैं, और पूरे देश और विदेश के लोग भी वहां पर आ रहे हैं और उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सरकार में आए हुए हम लोग को 1 साल हुआ है, और 1 साल में जो मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, और 1 साल में ही जो काम किए हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब उसको बहुत अच्छे से बताए हैं कि किस तरह से सभी काम साए साए हो रहा है। आज 18 लाख गरीब लोग पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और आदरणीय मोदी जी का भी वादा था चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा ऐसे वंचित लोगों का आवास स्वीकृति करने का। और आप सबको मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली, और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए, और उसका जो राज्यांश की व्यवस्था होती है वो कर लिए। और ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि भारत सरकार से भी 8,47,000 की स्वीकृति बहुत पहले मिल गई, जिसमें आज कई लोगों का मकान पूरा भी हो गया है। हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और बराबर स्वीकृति भी हो रही है। अभी 1 सप्ताह पहले हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान वो छत्तीसगढ़ आए थे। दुर्ग के नगपुरा में उनका कार्यक्रम हुआ था, और 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देके गए हैं। ये मार्च तक का कोटा है, मार्च 2025 तक का कोटा है। और फिर आश्वस्त किए हैं कि अप्रैल महीना में जैसे ही अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा, अप्रैल महीना में फिर 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति वो दे देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 18 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे पाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस इसका सर्वे काम शुरू हो गया है। जो भी एससीसीसी 2011 और आवास प्लस इनका तो सब पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को मकान की आवश्यकता होगी। किसी परिवार में बेटे की शादी हो गई होगी, नई बहू आ गई होगी, तो उनको भी नया मकान चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए आवास प्लस 2024 का सर्वे
फिर शुरू हो गया है और इसमें कई अच्छा किया गया है। जैसे पहले 2 व्हीलर वालों को प्रधानमंत्री आवास से अलग रखा गया था, तो अब जिनके पास 2 व्हीलर है, 2 पहिया बाइक है, स्कूटी है, वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। जिनके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन है, वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। और जिनकी मासिक आय 15,000 है, वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। पहले 10,000 से ऊपर मासिक आमदनी वालों को इससे दूर रखा गया था, लेकिन अब 15,000 मासिक आय वाले भी अपना सर्वे करा सकते हैं। और सर्वे में एक चीज किया गया है, भारत सरकार एक ऐप डेवलप किया है। वो ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, आधार कार्ड लॉगिन करिए, तो एक फार्म आएगा। तो जो हम बताए, जो ये पात्र की श्रेणी में आएंगे, तो ये अपना सर्वे घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कोई दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई अधिकारी का इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से ऐप डाउन करके अपना सर्वे स्वयं कर सकते हैं। तो ये आप लोग ख्याल रखिए, और जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो अपना अपना पंजीयन करा लीजिए। सबको हमारे प्रधानमंत्री जी पक्का का आवास देने वाले हैं, और हम लोग किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल खरीदे, अंतर की राशि को भी एकमुश्त दे दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दे दिए। इस साल भी 31 जनवरी तक धान खरीदेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है इस साल बारिश भी पूरे प्रदेश में अच्छी हुई है, तो जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 145 लाख मीट्रिक टन का, उसको भी हम लोग इस साल पार करेंगे। उससे भी ज्यादा धान की खरीदी होगी। और 31 जनवरी के बाद जब पूरा हिसाब आ जाएगा कि कितने किसान, इस साल 27 लाख किसान अपना पंजीयन कराए हैं, और 125 लाख रकबा हेक्टर, इतना हेक्टर रकबा बढ़ा है धान का, तो निश्चित रूप से खरीदी भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो अंतर की राशि एकमुश्त 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खाता में भेज देंगे। धान खरीदी का हिसाब किताब आ जाएगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग अंतर की राशि किसानों के खाता में एकमुश्त भेजने का काम करेंगे। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं के खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा हर महीना भेज रहे हैं, और मुझे बड़ा खुशी होता है। अभी सारंगढ़ दानसारा की माताएं, जब हम बगिया गए थे अभी 1 सप्ताह पहले, तो वहां महिलाएं मिलने गई थी हमारी माताएं, और वो लोग, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि वो लोग महतारी बंधन का पैसा चंदा करके अपने गांव में दानसारा में राम मंदिर बनवा रही हैं, राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो ये सब काम ये महतारी बंधन योजना के पैसे से हमारी माताएं कर रही हैं। तो रामलला दर्शन योजना, इसमें 20,000 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तेंदू पत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा, उसका बोनस भी हम लोग वितरण करना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारा जो मोदी की गारंटी में था, वो सब काम को हम लोग किए हैं, बाकी को भी और हम लोग करने वाले हैं। और आज एक और मोदी की गारंटी को आपके छत्तीसगढ़ की धरती से पूरा करने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी में एक वादा हमारे प्रदेश के जो भूमिहीन हैं उनसे भी था, जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है, तो उनको प्रति महीना 10,000 रुपया देंगे, ऐसा मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था। तो आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते शक्ति की इस पावन धरा से, इस मंच से आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि प्रदेश के
कुल 5,62,112 हितग्राही हैं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं।